प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि महाराज नतोस्मि ते पदम, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, प्राणों के द्वारा करता हूं और बुद्धि के द्वारा प्रणाम करता हूं। बुद्धि के द्वारा हम सब लोग बहुत कम प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि हर एक आदमी अपनी किसी न किसी कला की विशेषता जीवन में रखता है। कोई न कोई नैपुण्य व्यक्ति के भीतर होता है, उस नैपुण्य का निरंतर अनुभव बुद्धि कराती है। मैं कोई सामान्य हूं क्या? मैं सन्यासी हूं, मैं महामंडलेश्वर हूं, मैं शंकराचार्य रहा हूं। दूसरा कहेगा मैं पंडित हूं, तीसरा कहेगा कि मैं ब्राह्मण हूं, चौथा कहेगा मैं सौंदर्य संपन्न हूं, पांचवा कहेगा मैं श्री संपन्न हूं, छठा कहेगा मैं सत्ता संपन्न हूं। ये सारी भिन्न भिन्न अलग अलग लोगों की संपन्नताएं उसकी बुद्धि में निरंतर विराजमान रहती हैं। इसलिए बुद्धि को पूरी तरह से रिक्त करके परमात्मा को समर्पित करना बहुत कठिन। लेकिन जिसने मन में विचार कर लिया कि ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि मनीषा च मनीषिणाम यत् सत्यम अनृतेनेव मर्त्य नाप्नोति माम अमृतम, जिसकी बुद्धि में यह बात बैठ गई कि ऐसा बुद्धिमताम बुद्धि, बुद्धिमानों की बुद्धिमत्ता इसी में है, और मनीषा च मनीषिणाम, और मनीषियों की मनीषा इसी में है। किसमें? यत् सत्यम अनृतेनेह, अनृतेन सत्यम, अनृत के द्वारा सत्य की ओर जाने का प्रयत्न कर। जो संसार अनित्य है, अनृत है, मिथ्या है, उस मिथ्या से हटकर जो सत्य है उसकी ओर जाने का प्रयत्न करें, इसमें उसकी बुद्धिमत्ता दिखाई पड़ती है। और साथ ही साथ ये बताया यत् सत्यम अनृतेनेह मर्त्य नाप्नोति माम अमृतम, मुझ परमात्मा अमृत परमात्मा की ओर, मृत तत्व से अमृत तत्व की ओर चलने की जो चेष्टा है, विचार है, चिंतन है, क्षमता है, सामर्थ्य है, इच्छा है, अभिलाषा है, उसके द्वारा जब व्यक्ति अपनी बुद्धि को बार बार धोने का, प्रक्षालित करने का प्रयत्न करेगा, तब ये बात निश्चित हो जाए कि बुद्धि भी परमात्मा की है, इसलिए उसको ही समर्पित करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं महाराज नतोस्मि ते पदम देवो, प्राण बुद्धि इंद्रिय आत्म भी, आत्मा के द्वारा, अंतर की भावना के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा। और महाराज क्योंकि आपका स्मरण करने से, प्रणाम करने से लाभ बड़ा है। यह चिंत्यते कर्म पाशाद हृदय नित्यम मुमुक्षु भी, सारे मुमुक्षुओं के द्वारा जो आपका चिंतन किया जाता है, उस चिंतन के द्वारा और इस प्रणाम के द्वारा कर्म पाशाद, कर्म के पाश से व्यक्ति छूट जाता है।